जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का अध्ययन चल रहा होगा। और आपके उसी दमदार अध्ययन की कड़ी में मैं आज आपके लिए ऐड कर देता हूं आपके ग्रामर के एक और टॉपिक को, जिसका नाम है नरेशन। मैं नरेशन की बात करूं, यानी अपने नरेशन की बात करें, दूसरे शब्दों में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था सिंपल सेंटेंस, मैं ये कहूं असरेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके थे। असरेटिव सेंटेंस के बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिए थे। इंटरोगेटिव के बाद हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लिए थे, सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस देख लिए थे। और इंपरेटिव सेंटेंस देखने के बाद हमने पढ़ना शुरू कर दिया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम पढ़ चुके थे लगभग। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में जाना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम आपको हैंडल करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था मे मिलेगा आरएस की शुरुआत में, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा आरएस के एंड में, तो मे को माइट में बदल देना है, सेड टू को विस्ट में, एडवाइस्ड में, फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। ये बहुत सारी बातें हमने की थी। अगर इसमें आपको इस तरह का सेंटेंस मिल जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें लिखा है आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, वी शैल मीट अगेन टुमारो। सुनना ध्यान से। सेंटेंस है आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी विल मीट अगेन टुमारो। वी विल मीट अगेन टुमारो, इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, तो किस प्रकार से इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे? आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ वर्ड होते हैं आपने पढ़े होंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। दो वर्ड तो आपको ये याद रखने हैं। कौन से कौन से? एक तो याद रखना है बेटा गुड नाइट, और एक याद रखना है गुड बाय। अगर आपको ये दो सेंटेंस नजर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैड टू होता है ना, सैड टू यानी सैड, इस सैड को बैड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? बैड में। पर ध्यान ये भी रखना है कि गुड के साथ जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अगर ये वर्ड आएंगे तो फिर आपको, जैसे सैड टू को आपने किस में बदला? बैड में बदला, तो फिर इस बार आपको किस में नहीं बदलना? इस बार आपको बैड में नहीं बदलना, फिर ये आपका सैड टू किस में बदल जाएगा? फिर विस्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? विस्ट में। गुड नाइट आएगा तो सैड टू किस में बदलेगा? बैड में। ये किस में बदल जाएगा? विस्ट में।
अब हम देख पा रहे हैं कि कोमा लगने के बाद अगर कृष्णा आया है, इसका मतलब आनंद सैड टू कृष्णा है। समझ रहे हो ना? क्या कहा है आनंद ने कृष्णा से? गुड नाइट। तो आनंद बैड कृष्णा गुड नाइट, आनंद बैड कृष्णा गुड नाइट, या फिर आनंद बैड गुड नाइट टू कृष्णा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आनंद बैड गुड नाइट टू कृष्णा। ये सेंटेंस तो इतना सा है, तब तो आपको इतना सा कर देना है। आनंद बैड गुड नाइट टू कृष्णा, ये करके आ जाओगे। अगर यही सेंटेंस आपको बड़ा आ जाए तो फिर पहले तो ये नोट कर लो आप। गुड नाइट गुड बाय आएगा तो सैड टू को बैड में बदलेंगे। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आएगा तो सैड टू को विस्ट में बदलेंगे। इतनी बात नोट कर ली। अब देखो, इसी सेंटेंस को अपने इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखो, अपने ये नाम यहां से इस सैड टू के साथ लिखेंगे तो आनंद बैड कृष्णा गुड नाइट, ये भी कर सकते हैं। दोनों ही सही हैं। इतने सेंटेंस में को तो अपने इतने बना सकते हैं। ऊपर वाला बनाओगे टू कृष्णा बाद में ही लिख रहे हो तो टू लगा के लिखना है। पहले लिख रहे हो तो टू आएगा नहीं। ये तो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अपने पीछे पढ़े हैं बेसिक सेंटेंस वाली बात होगी। मेन बात बस इतनी सी ध्यान रखनी है कि गुड नाइट आया ना तो सैड टू किस में बदला है? बैड में बदला है। इन दोनों में तो जो आपको ठीक लगे वो है। अब देखो, एंड सैड, जब दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाए तो एंड सैड, एंड सैड ये लिख देंगे। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना, दैट, दैट। मैंने आपको आई और वी तो प्रोनाउन चेंज करना बताया था। मैंने कहा आनंद के ऊपर आई लिखा, लड़का है ही। कृष्णा के ऊपर आपने यू लिखा, लड़की है सी। लेकिन आगे अगर आई और यू हो तब ऐसे चेंज करते हैं ना। मैंने वी नहीं बताया। वी इसलिए नहीं बताया कि वी जब भी आए तो उसको बेटा किस में बदल दें? उसको दे में बदल दें। वी को किस में बदल देंगे? दे में बदल देंगे। विल का क्या हो जाएगा? वुड वुड हो जाएगा। विल का क्या हो गया? वुड हो गया। अगेन का अगेन आ जाएगा, अगेन का अगेन आ जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। बाकी सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। पर ध्यान रखें, एंड लगाकर आप लिखोगे सैड, दैट कनेक्टर लगाया, बाकी सेम तरीका वही है। सिंपल सेंटेंस एसरेटिव सेंटेंस बन जाएगा जो आप लोगों ने पीछे सीखा है। एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा और फिर सेंटेंस है गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब ये इतना ही एग्जाम्पल आ गया। एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कोमा में बंद। सर इंपरेटिव ऑपरेटिव सेंटेंस है क्या? हाँ बेटा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है ना। दूसरा एक्सक्लेमेटरी मार्क या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है या फिर ऑपरेटिव सेंटेंस में होता है। आप बनाकर देखिएगा, बाद में बताऊंगा। तीसरा और देख लो, एक एग्जाम्पल और लिख लो। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। रवि सेड, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। एक्सक्लेमेटरी मार्क इनके दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, दोनों ही आप लोग बना के देखिएगा कैसा बनाते हैं, पता चले।
मैं साइड हो जाता हूं। बना लिया। देखो, ही सेड टू माई फ्रेंड्स गुड बाय। गुड बाय वर्ड को देखा तो आपने किया होगा ही बैड, माई फ्रेंड है वहां तो हिज फ्रेंड्स हो ही जाएगा, तो ही बैड हिज फ्रेंड्स कर सकते हो। यहां दोनों तरीके बताऊंगा। ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ये तो तरीका वो था जो आपने ये तरीका काम में लिया। दूसरा आनंद वाले में, आनंद बैड कृष्णा गुड नाइट। ऊपर वाले तरीके से बनाए तो, ऊपर वाले तरीके से बनाए तो ही बैड गुड बाय टू, माई को चेंज कर दिया ए के अनुसार तो हिज फ्रेंड्स। जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से बना दो। ही बैड हिज फ्रेंड्स गुड बाय या ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आप इसको पहले लेके आते हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, टू वगैरह कुछ नहीं लगाना। इसको यहीं रखना चाहते हो तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, तो इस बार तो गुड बाय था, बेड में बदला। यहां गुड नाइट था, बेड में बदला। लेकिन यहां गुड मॉर्निंग है और मैंने कहा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अगर आता है तो उसको किस में बदलते हैं, उसको विस्ट में चेंज करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, रवि विस्ट, रवि विस्ट। तरीके दोनों सेम ही है। रवि विस्ट गुड मॉर्निंग टू, रवि के अनुसार चेंज होगा तो हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। भले ही आप ऐसे बना दे। आप कहते हो नहीं सर ये मुझे इसके साथ ही लेके आना है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। रवि विस्ट हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों के दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस इतना ही रखना है कि गुड नाइट आया है, गुड मॉर्निंग आया है, या गुड बाय आया है, गुड इवनिंग आया है, गुड आफ्टरनून आया है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों में विश करना है। और जहां गुड बाय आ गया, गुड नाइट आ गया, वहां क्या कर दोगे, वहां सर हम विश नहीं बैड करेंगे। बस इतना सा याद रखना है। अब रही बात कोमा लगकर सर ऑब्जेक्ट अगर आता है तो बाद में, बाद का बाद में रख दो, टू लगा दो। पहले ले आओ, टू नहीं लगाना। इतनी सी बात पे आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और, लिखो ही सेड टू, he said to Mr. Rajmohan, comma invited comma, good morning
फिर कोमा, फिर सर हो रहा है इसमें, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी इन्वर्टेड कोमा में बंद है। ही सेड टू मिस्टर राजमोहन गुड मॉर्निंग सर। अब एक चीज अलग आ गई, सर टू के बाद मिस्टर राजमोहन आ गया, जो गुड मॉर्निंग के बाद कोमा लगा के देख रहे थे। अब यहां वहां आगे जहां कोमा लगा के नाउन आ रहा था वहां इस बार सर आ गया, तो फिर कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ही का ही आ गया, सैड टू को चेंज करना है, और गुड मॉर्निंग आया है तो फिर सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, विस्ट में चेंज हो जाएगा। अब एक और ध्यान रखना है, यहां सर आए, मैम आए, मैडम आए, सर आए भले यहां मैडम आए, जब इनको आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो रिस्पेक्टफुली करते हैं, तो यहां रिस्पेक्टफुली आपको जोड़ देना है। ही रिस्पेक्टफुली विश्ड, ही रिस्पेक्टफुली विश्ड, विश क्यों किया, क्योंकि गुड मॉर्निंग था। रिस्पेक्टफुली क्यों लगाया, क्योंकि वहां सर और मैडम आ गया। और किसको रिस्पेक्टफुली विश किया, मिस्टर राजमोहन को, तो लिख दिया हमने मिस्टर राजमोहन। क्या विश किया, गुड मॉर्निंग, तो लिख दिया हमने गुड मॉर्निंग। ही रिस्पेक्टफुली विश्ड मिस्टर राजमोहन गुड मॉर्निंग। चलो यहां अपने कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सी सेड टू मिस कोमल, गुड मॉर्निंग मैडम। अब ये आ गया मैम या मैडम जो भी आए। अब हमने देखा कि सी का तो सी आ जाएगा सर। सैड टू को मैं किस में बदलूं, तो सैड टू को बदलने के लिए ये देखना था, यहाँ गुड मॉर्निंग आया है, पता चला सैड टू तो विस्ट में चेंज हो जाएगा। पर जब हमने आगे देखा तो पता चला कि इसमें मैडम भी आया है, तो मैडम आया तो रिस्पेक्टफुली विश करेंगे हम। तो यहाँ क्या लिख देंगे, RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुली विश्ड। किसको रिस्पेक्टफुली विश किया ये भी दिया था, तो मिस कोमल। क्या विश किया था, गुड मॉर्निंग, तो ये लिख दिया हमने गुड मॉर्निंग। मुझे नहीं लगता कि इन सेंटेंस में आपको कोई परेशानी होगी। आज की इस क्लास में मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो एग्जाम्पल बताए हैं जो शायद आपको हो सकता है समस्या दे रहे थे, जिनका समाधान किया है, और अलग अलग स्टेप में बताया। ये नहीं कि मैंने मिक्स कर दिया सारा कुछ एक ही क्लास में झोंक दिया कि बेटा ये सारा इसी को आज ना, कल के लिए सीखने के लिए कुछ अलग था, आज के लिए कुछ अलग है, कल मिलने वाली आने वाली क्लास में कुछ अलग होगा। आज हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर पार्ट 2 में देखा, हमने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है तो उसको फिर विस्ट में चेंज करते हैं। हमने पढ़ा गुड बाय, गुड नाइट अगर आता है तो उसको बैड में चेंज करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि अगर गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से बाद में सर या मैडम आते हैं तो सर और मैडम के लिए अपने जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को के आने की वजह से सेड टू को जो विश में चेंज कर रहे थे उस विश से पहले क्या लगा देंगे, रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। और उससे पहले हमने लिखेंगे रिस्पेक्टफुली विश्ड, और उसके बाद क्या विश किया वो लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको ये चीजें सब समझ आई होगी, और अगर ये सब कुछ समझ आ गया तो फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस तक का अपना काम कंप्लीट है। कल फिर लेके आऊंगा एक शानदार जानदार क्लास आप लोगों के लिए, और वो क्लास रहेगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर। हाँ,
मैं कोई एग्जाम्पल आपको यूं उठा के नहीं दे रहा, मैं कुछ एक एग्जाम्पल वो डाल रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं ये करवाने को सीधे एग्जाम्पल लिख देता, करवाता ना, मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो पहले 12वीं क्लास में कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक लगा करता था, वहां कोई एग्जाम्पल पूछ लिया, या फिर 10th क्लास से कोई एग्जाम्पल पूछ लिए, जो एग्जाम्पल पूछे, या 9th क्लास की वार्षिक एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिया, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कोई एग्जाम्पल पूछ लिया, तो वो सारे एग्जाम्पल का कलेक्शन करने के बाद उसके बाद फिर मैं चाहता हूं कि मैं वही एग्जाम्पल आपको यहाँ फिर उपलब्ध करवाऊं, ताकि वो एग्जाम्पल आप जब पढ़ें और एग्जाम में अगर उनमें से पूछ लिया जाए तो आपको कोई समस्या आए ना। बस मेरा एक ही टारगेट है, कम से कम 95 प्लस, कम से कम 95 प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके बने। मुझे आवश्यकता है तो आपके नियमित क्लास की, मुझे आवश्यकता है तो थोड़े से मोटिवेशन की, और मोटिवेशन वो मुझे कोई और नहीं दे सकता, वो मोटिवेशन आपके माध्यम से मेरे तक पहुंच सकता है। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि हो सके जितना संभव ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, शेयर करें, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सके, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे डालें, इंस्टा पे डालें, जैसे भी हो, अपनी क्लासें जितनी भी हो संभव जितना हो सके आप शेयर करिएगा। जितने लोग जुड़ते जाएंगे, जितनी क्लास का टाइम बढ़ता जाएगा, जितने आपके व्यूज़ लाइक मिलते जाएंगे, उतना अधिक मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और उतने अच्छे ढंग से और उस तरीके से मैं ये काम कर पाऊंगा। आपका मोटिवेशन मुझे एक ऊर्जा देता है, मुझे इस काम से जुड़े रहने के लिए एक प्रेरणा देता है। मुझे बार बार ये कहता है कि हाँ बच्चे आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। अक्सर होता ये है कि अध्यापक बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, और आपके व्यूज लाइक से और आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं और अच्छे बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समय समय पे टाइम के साथ साथ, हर वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपका अपना मोटिवेशन देते रहेंगे, और आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा तो आपका अपना ये श्री राम इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है दिनों दिन प्रगति करता जाएगा, और मैं जी तोड़ आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर वापस आओगे, उस दिन आप निश्चित रूप से ये कहोगे कि सर हमें सब कुछ आ रहा था, और हम तो ये देख रहे हैं कि कहीं कोई नंबर कट ही नहीं रहा, फिर भी भूलवंश हमसे कोई गलती हो गई हो और एक आध कोई नंबर कट गया हो तो बात अलग है। आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं बेटा, और कल फिर मिलूंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ अपने मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।